देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते हे दिव्यलोचन मुनि तुम्हें नमो मैं विरागो जयी परम सत्य तुम्हें नमो मैं विद्या विशारद यति तुम्हें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर तुम्हें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर तुम्हें नमो मैं हे विराग सिंधु गुरुवर तुम्हें नमो मैं। जी बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की एक आदिनाथ चंद्रप्रभु भगवान की आचार्य भगवान देवसेन महामुनि राज की आचार्य भगवान सागर जी महामुनि राज की आचार्य भगवान सर्वजी सागर जी महामुनि राज की गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की अहिंसामयी जैन धर्म की बंधुओं, अरिहंत का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। अरिहंत भगवान में जो शायद दान देने की योग्यता है, उस शायद दान को लेने की योग्यता हमारे अंदर लाना है। देने वाला भरपूर देने के लिए तैयार है, लेने वाले पात्र में योग्यता की आवश्यकता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अरिहंत के लिए पूर्ण समर्पित हो जाता है, अरिहंत के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, अरिहंत उसे भी अपनी तरह बना लेते हैं, यानी वो सब कुछ दे देते हैं जो उनके पास है। जो अरिहंतों के पास है, अरिहंत आपके लिए वो सब देने के लिए तैयार है। सुदामा अपने प्रभु का भक्त था। सुदामा के प्रभु कौन थे? श्री कृष्ण। सभी को पता है। सुदामा अपने प्रभु के लिए एकदम समर्पित था और समर्पण भावना से अपने प्रभु के द्वार पर पहुंचा। लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने सुदामा की हंसी उड़ाई, लेकिन सुदामा उससे प्रभावित नहीं हुआ। उसको बस अंदर से ऐसा लगा कि मेरे कारण कहीं प्रभु की गरिमा में अंतर ना आ जाए। प्रभु का भक्त इतना दरिद्री, प्रभु का भक्त इतना गरीब, कोई हंसी ना उड़ाए मेरे प्रभु की। इसलिए एक बार लौटने के भाव होने लगे थे, लेकिन अंतरंग में अपने प्रभु के प्रति पूर्ण रूपेण भक्ति थी। ध्यान रखना, प्रभु का भक्त यदि बाहर से दरिद्री दिख रहा है तो आवश्यक नहीं वो अंदर से भी दरिद्री हो। अंदर से दरिद्री नहीं है, अंदर से तो विशालता है। अपनी भिक्षा से लाए हुए अन्न को खा रहा है, और यदि उसके द्वारे में कोई भिक्षुक आ गया तो अपना भी मुख का अन्न उसको देने के लिए तैयार रहता था। मन की विशालता है, मन की विशालता है। पूर्ण रूपेण अपने स्वामी के लिए समर्पित हो गया। जब स्वामी को पता चला मेरा भक्त आया है
और 2 लोग उनके नाम पे कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल में और 2 लोग उनके नाम कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल मुंह में डालने लगे और ये मध्य लोग भी उनके नाम, भक्ति की बात है भैया, सिद्धांत नहीं है, पहले बता दे। जब मध्य लोग भी उनके हाथ उनके नाम पे करने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। ये क्या कहते हो? अपना निवास स्थान भी दे दोगे क्या? ऐसा मत करना। रोक लिया। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेने की योग्यता होना चाहिए। जब रुक्मणी ने रोक दिया तो फिर श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। नीचे और ऊपर का बाद में अभी तो वो मध्य लोक में उसकी व्यवस्था कैसे बनाना चाहिए। क्या किया? लक्ष्मी को आदेश दिया, रुक्मणी को आदेश दिया, क्योंकि विष्णु का अवतार मानते हैं ना। और यहाँ तो उसको विदा कर दिया और वहां पर किसको भेजा? सृष्टि की रचना कौन करता है? वैष्णव मत के अनुसार कुबेर नहीं करता, विष्णु जी भी नहीं करते, हाँ विश्वकर्मा करता है, गणेश जी भी नहीं करते। विश्वकर्मा सृष्टि की रचना वैष्णव मत के अनुसार विश्वकर्मा करता है। और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जाकर सुदामा की कुटिया को महल जैसा बना दो। जब विश्वकर्मा वहां पहुंचे तो सुदामा की पत्नी, क्या नाम था? वसुंधरा। सुदामा की पत्नी वसुंधरा थी। जब वहां पर देव पहुंचकर कहता है कि मुझे ऐसा आदेश दिया है श्री कृष्ण ने, वसुंधरा कह देती है कि नहीं, मुझे मात्र अपनी कुटिया बड़ी नहीं करना है, मुझे अपनी कुटिया मात्र बड़ी नहीं करना है। जिसके यहाँ पर मेरे स्वामी ने जाकर भिक्षा मांगी है, मैं नहीं चाहती कि मेरा मकान महल सा हो जाए और जिनके यहाँ से हमने भिक्षा लेके खाई है, जिनका जिस सब हमारे जो उपकारी है, हम उन सबको भूल जाएं। हम अपने उपकारी को कैसे भूल जाएं? उन सब का भी भला होना चाहिए, उन सब की भी कुटिया को विशाल कर दो। कितना अंतर है। आप अपने पड़ोसी के विषय में कभी नहीं सोचते। अपना काम बनता बाहर में जाए, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, किसी का नहीं सोचते। लेकिन वसुंधरा ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सोचा। अब विश्वकर्मा को सोचना पड़ गया कि भैया प्रभु से आज्ञा लेनी पड़ेगी, अपने मन से काम नहीं करेंगे। अब पहुंच गए फिर श्री कृष्ण के पास कि वसुंधरा का ऐसा कहना है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सहज स्वीकृति दे दी। जहां उनका भक्त रहता था, वह सारी नगरी द्वारिका की जैसी सुंदर बना दी। श्री कृष्ण का जैसा स्वयं का महल था, ऐसा ही महल किसका बना दिया? सुदामा का बना दिया। उदाहरण है, दृष्टांत है। भगवान आपको अपने जैसा बनाना
90 90 मिलेगा जब आप चाहोगे। आप चाहोगे तो आपको 90 मिलेगा, लेकिन हमारे बिना कहीं बैठ गए तो आपका पूरा का पूरा माल है। बिना कहीं बैठ गए तो आपका पूरा का पूरा है। भगवान से स्वयं प्रेरित होना, किसी के कहने पर प्रेरित नहीं होना, स्वयं से प्रेरित होकर करोगे यार। कितना सुंदर माहौल है, कितना अच्छा दिन है, भगवान के मोक्ष कल्याण का दिन है, और इस दिन से भगवान की अर्चना का प्रारंभ हो रहा है। कितना सुअवसर है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, यदि चारों अच्छे हो, द्रव्य अच्छी है, द्रव्य अच्छी है, द्रव्य के बाद क्षेत्र, क्षेत्र भी अच्छा है, काल, काल भी अच्छा है, भाव आपके देखना है। ये द्रव्य क्षेत्र काल आपके साथ है, भाव आपको अपना समझना है। आपके भाव कैसे है? यदि आपके भाव सही है तो ये तीन भी आपके साथ है, और जब ये चारों मिल जाते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, आपकी भावना बन जाती है, तो यह माहौल सुंदर हो जाता है। अंतरंग के भाव निर्मल होना चाहिए, अंतरंग में प्रभु के प्रति भक्ति होना चाहिए। यदि आपने अंतरंग से प्रभु को हटा दिया, किसी के कहने से विधान कर लिया, किसी के कहने से पूजन कर ली, तो उतना लाभ नहीं होगा। और यदि आप ये अवसर चूक गए, आप ये अवसर चूक गए, हनुमान जी सेतु बना रहे हैं, हनुमान जी सेतु बना रहे हैं, और एक एक पत्थर पर प्रभु का नाम लिख लिख कर समुद्र में छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। क्या हुआ? सब तैरने लग गए, सेतु बनने लग गया। रामचंद्र जी आए और देखा कि भैया ये क्या कर रहे हो? भगवान क्या कर रहा हो? ये पत्थरों से पुल बना रहा हूं, समुद्र का पुल बना रहा हूं। मूर्ख, पत्थर से समुद्र का पुल बनेगा क्या? समुद्र कितना गहरा होता है, सारे पत्थर तेरे डूब जाएंगे। भगवान, भगवान देखिए मेरा कोई भी पत्थर डूबा नहीं है, सब तैर रहे हैं, पुल आराम से बन रहा है। अरे क्या हो रहा है? आश्चर्य कैसा? और डॉक्टर तो थे, भगवान देखिए मेरे पत्थर जो मैं छोड़ रहा हूं वह सब तैर रहे हैं और सेतु तैयार हो रहा है। अच्छा चलो मैं भी तुम्हारा सहयोग करवाता हूं। नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा मत करना, आप ऐसा मत करना। क्यों? मैं क्यों ना करूं? आप पत्थर छोड़ेंगे, आप पत्थर डालेंगे, वो डूब जाएगा। ये भी कोई बात होती है? वाह, मेरा चेला और मुझे को सिखाने चला, मेरा चेला और मुझे को सिखाने चला, मेरे से बड़ा तू हो गया क्या? हाँ भगवान, अभी तो मैं ही बड़ा हूं, अभी तो मैं ही बड़ा हूं। मैं पत्थर डालूंगा तो डूबने लग जाएगा, आप पत्थर डालेंगे तो डूब जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान जी नहीं माने, भगवान को पत्थर नहीं डालने दिए, रामचंद्र जी को पत्थर नहीं डालने दिए। और रामचंद्र जी ने भी सोचा कि चलो इसके सामने नहीं डालते, ये थोड़ा यहाँ वहां होगा फिर देखेंगे। और जैसे ही हनुमान जी वहां से गए, रामचंद्र जी धीरे से आए और उन्होंने एक पत्थर उठाया और डाल दिया। क्या हुआ? डूब गए। भगवान ने छोड़ा पत्थर और डूब गया। क्यों? भगवान में शक्ति नहीं है क्या? भगवान ने पत्थर छोड़ा और डूब गया। हनुमान जी तो इसी फिराक में थे, कब वो आए पत्थर डाले और वो डूब जाए। झाड़ियों में छुपकर देख रहे थे, तुरंत बाहर निकल के आ गए, मैंने तो देख लिया, मैंने तो देख लिया, मैंने देख लिया भगवान।
की भक्ति इस प्रकार से करना, प्रभु की आराधना इस प्रकार से करना कि वास्तव में भाव करने वाले हो जाए। प्रभु की अर्चना, प्रभु की वंदना। साधु जन षट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं और उसमें सबसे पहले उसमें क्या है? स्तुति, वंदना। सबसे पहले स्तुति का, भगवान की स्तुति करो, भगवान की वंदना करो, यह आपका आवश्यक कर्तव्य है। स्तुति मतलब 2400 तीर्थंकरों की स्तुति करो। और वंदना, आपने जो इष्ट देव स्वीकार किए हैं, जो आपके इष्ट तीर्थंकर हैं, उनकी उपासना करो, उनकी वंदना करो। साधु जन जब मौन खोलते हैं तो सर्वप्रथम सुप्रभात स्तोत्र और उसके बाद कोई एक तीर्थंकर का स्तोत्र, चाहे महावीराष्टक हो, चाहे भक्तांबर स्तोत्र हो, चाहे कल्याण मंत्र स्तोत्र हो, किसी भी तीर्थंकर विशेष का एक स्तोत्र पढ़ते हैं। स्तुति और स्तोत्र देखिए, स्तुति और वंदना कर रहे हैं मुनिराज भी। क्यों? उन्हें भी भगवान की जरूरत है। जब तक योगी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, जब तक उसका आत्मचिंतन सही रूप से नहीं बन रहा है, जब तक वह स्वयं का नहीं हुआ है, तब तक उसे भगवान की जरूरत है। तब तक भगवान की जरूरत है। भगवान के पास खड़े होते हैं, भगवान को निहारते हैं। जिस पुद्गल से भगवान को निहार रहे हैं, जिन आंखों से भगवान को निहार रहे हैं, जब तक भगवान सामने है, भगवान को निहार रहे हैं, पुद्गल भगवान को निहार रहा है। और जब योगी की आंखें बंद होती है, जब तक आंखें खुली हैं, तब तक परमात्मा को निहार रहे हैं। और जब आंखें बंद होती हैं तो स्वयं के भगवान को निहारने का प्रयास करते हैं। आंखें खुली हैं तो परमात्मा की प्रतिमा दिखे, आंखें बंद हो तो अंदर में बैठा परमात्मा दिखे। ऐसे अंतरंग के भाव होना चाहिए। हे भगवान, कल सुबह प्रातःकाल 3:35 होंगे। 3:35 का समय था। मेरी आंख खुली तो सपना टूटा और सपने में हमने देखा कि पूज्य गुरुदेव
हमने कहा महाराज फिर हम कैसे सीख पाएंगे? बेटा अभ्यास करो। इतना भी नहीं आता था, लेकिन जब पूज्य गुरुदेव का वरद हस्त सिर पे पड़ा तो गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना प्रारंभ किया। पूज्य गुरुदेव ने जितना दिया उसमें से हमारी जितनी योग्यता थी हमने उतना ग्रहण किया। कहने का मतलब गुरुदेव ने भरपूर दिया, अपनी शक्ति जितनी थी उतना हमने लिया, लेकिन गुरु के प्रति जो आस्था, जो विश्वास, जो श्रद्धा अंदर में बसा हुआ है, आँख होती है तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के ही दर्शन करते हैं। हमेशा फोटो ऐसी ही जगह लगवाते हैं कि आँख खोले तो पूज्य गुरुदेव के दर्शन हो। यदि वहां पर फोटो नहीं लगी है तो आस-पास यदि हमारे पास कोई शास्त्र रखा है, कोई जिनवाई रखी है, हर पुस्तक में पूज्य गुरुदेव की फोटो लगाते हैं। सबसे पहले आंखें खोले तो उन्हीं के दर्शन होना चाहिए, और आंखें बंद हो तो भी उनके दर्शन होना चाहिए। आपको स्वप्न में क्या दिखता है अजय भैया? दुकान तो नहीं दिखती है, भोजन तो नहीं दिखता। यदि सुबह कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी है, तो महिलाओं को क्या दिखता है? आज तो ये बनाना है, आज तो वो बनाना है, आज तो वो बनाना है, आज तो वो बनाना है। स्वप्न में दिखता है, स्वप्न में दिखता है, स्वप्न में। और तो और क्या, स्वप्न में लेडी काम भी उनकी करना शुरू कर देती है। जब खुली आंखों से स्वप्न देखती है तो फिर बंद आंखों से लेडी जो उनके काम भी करने लगती है। जिस दिन चौका लगना हो, जिस दिन चौका लगना हो, बस दिन भर तो ये चलेगा, ये बनना, ये बनना, ये बनना है। और 3 बजे से उठ के सफाई करने लग जाएंगी, नहा के धो के टाइम से चौके में पहुंच जाएंगे। कोई दिखा भैया क्या क्या बनाना है। आँख खुली थी, आँख खुली थी तो क्या बोलते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, उन सब पे ढूंढते हो क्या क्या व्यंजन कैसे कैसे बनते हैं, यूट्यूब जो भी हो, है ना? अच्छा, और आँख बंद होती है तो सपने में बनाते हो, और आँख खुल जाती है तो चौके में जाकर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके लिए वही दिख रहा है। आप लोगों को व्यापार दिखता है, आप लोगों को व्यापार दिखता है। किसी को यदि यात्रा में जाना हो तो उसके लिए समय शिखर और गिरनार ही दिखने लगता है। अभी सुना था कोई साधु ने 1008 वंदनाएं की, कहाँ की? गिरनार जी की 1008 वंदना की किसी साधु का आया था। उनके स्वप्न में गिरनार नहीं दिखता। जब देखो, जब नेमिनाथ भगवान की टॉप, प्रद्युम्न की टॉप दर्शन करते होंगे। जिसकी जहां आस्था होती है, जिसका जहां विश्वास होता है, उसके लिए वही वही दिखता है। आप कई बार हम सपने में अभिषेक करते हैं, बताइए, कई बार स्वप्न में अभिषेक कर लेते हैं। क्यों? प्रभु से आस्था जुड़ी है, सुबह सुबह जाकर अभिषेक करना है। देखिए क्या भावनाएं हैं, क्या भावनाएं। हम लोग को रात्रि का भी प्रायश्चित लेना पड़ता है। दैविक प्रायश्चित होता है, रात्रि प्रायश्चित होता है। दिन भर में जो गलतियां की उसका प्रायश्चित शाम को, और जो रात भर में गलतियां की उसका प्रायश्चित सुबह। दैविक प्रायश्चित दिन भर का, रात्रि प्रायश्चित पूरी रात भर का। दिन भर में चलना फिरना, उठना बैठना, खांसना छींकना सब हो सकता है, रात में सब हो सकते हैं। उसका प्रायश्चित शाम को मिला, ठीक है, लेकिन रात भर में क्या किया हमने? रात भर में हमने क्या किया?
उसका भी प्रायश्चित मिलता है, उसका भी प्रायश्चित मिलता है। कर्म जब मरने के बाद नहीं छोड़ते, कर्म जब मरने के बाद भी पितृ गति में साथ में होते हैं, फिर सपने में भी रहेंगे क्या? सपने में भी कर्म साथ में रहते हैं, आश्रम बंद होता रहता है। सपने में भी आप शुभ आश्रम भी कर लेते हैं और अशुभ आश्रम भी कर लेते हैं। योगी जन उस स्वप्न का भी प्रायश्चित प्रातःकाल गुरुओं से लेते हैं। कहीं हमने बिना मार्जन किए करवट ले लिया हो, सपने में कोई गलत विचार आ गए हो, सबका प्रायश्चित देते हैं। सपने में पुण्य भी हो रहा है। हर स्वप्नों का अपना अपना फल भी है। यदि स्वप्न में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया है, सपने में यदि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया है, तो इसका मतलब है कि स्वयं भी कभी ना कभी अभिषेक को प्राप्त होगा, ऐसा उसका लक्षण होता है। कोई ना कोई अच्छा काम शीघ्र इनके हाथ से होगा। आने वाले विधान में कोई अच्छे से अच्छे पात्र बनेंगे। चिन्ह है, प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। जैसी अंतरंग में अवधारणा होती है, वैसा काम अंदर में हमारे चलता रहता है। लेकिन बसंती आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब तक भगवान की भक्ति कर रहे हो, जब तक भगवान की भक्ति कर रहे हो, यही विचार लाओ कि हे भगवान, मैं आपका पुजारी तब तक बना रहा हूं जब तक मुझे निर्वाण ना मिल जाए। ये मत सोचना। लोग कहते हैं ना कि हे भगवान, जैसा स्वरूप आपका है वैसा ही स्वरूप तो मेरा है। आप में और मुझ में अंतर क्या है? बस इतना ही तो अंतर है कि हम राग सहित हैं और आपका राग बीत गया है। इतना ही अंतर तो मिटाना है। इतना अंतर मिटाने के लिए ही तो संसार में हमारा परिभ्रमण चल रहा है। विराग और राग, विराग और राग, वी का बड़ा महत्व है। वी का बड़ा महत्व है। वो विराग है और अपन राग है। उन्होंने एक शब्द जोड़ लिया है, अपना एक शब्द घटा हुआ है। आप भी यदि एक शब्द घटा दो, भगवान ने घटाया, भगवान ने बढ़ाया है, आप भी एक शब्द बढ़ा दो तो आप भी उसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह शब्द आपने अपने साथ नहीं जोड़ा है, तब तक आप अपने ही स्थान पर हैं। जिसने भगवान की गरिमा की है, जिसने भगवान की गरिमा की, उसके लिए भगवान ने अपने जैसा बना लिया। जिसने गुरु की सेवा की, गुरु की उपासना की, गुरु ने उसके लिए अपने जैसा बना लिया। जिसने माता पिता की सेवा भाव सहित की, माता पिता ने भी अपनी सारी संपत्ति का अनुदान उसी बना दिया। संसार का उसूल है, संसार का उसूल है। जिसकी सेवा करोगे मन से जिसकी सेवा करोगे, उसको देने में दिक्कत नहीं है। वो भर भर के देगा। आपने जितना नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन आपके भाव उसके प्रति अच्छे होना चाहिए। यदि अंतरंग में यदि बाहरी भेष को दिखा रहे और अंतरंग में कपट भरा हुआ है, बाहर में मात्र भगवान
पूजा का नियम भी है और साधु भी आए। क्या करोगे तुम में से पहले? सुलभा भी क्या करोगे? गुरु की सेवा करोगे। पहले गुरु की सेवा करोगे, पहले चौके में पहुंचोगे, पहले आहार कराओगे, क्योंकि साधु का आहार कराना, यदि साधु नगर में है तो श्रावक का ये प्रथम कर्तव्य बनता है। पूज्य गुरुदेव का बिहार चल रहा था, स्तव निधि से आगे की ओर, कर्नाटक की ओर, कालजा घाट से बिहार शुरू हुआ। जहां तक समाज मिलती गई, चौकी की आवश्यकता नहीं पड़ी और स्तव निधि तक पहुंचे। उसके बाद लोगों ने कहा महाराज आगे समाज नहीं है, आगे नहीं बढ़ो। साधुजन बहती गंगा की तरह है। बहती गंगा को कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव तो बढ़ गए आगे, व्यवस्था वाले व्यवस्था जाने, हमें क्या मतलब, निकल गए आगे। लोगों ने बहुत रोका कि समाज नहीं है, गुरुदेव ऐसा है वैसा है। साधु ने कहा जिसकी व्यवस्था हो वो जाने। अब जिस समाज ने चतुर्मास कराया था वह समाज अपनी व्यवस्था लेके आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन आई कि वह सारी सामग्री अशुद्ध हो गई। सारी सामग्री अशुद्ध हो गई। जो उसमें आरती चौका लगाने के लिए उसमें से एक महिला आउट ऑफ कवरेज, पूरी सामग्री अशुद्ध हो गई, वापस भेज दी जाती। साधु का बिहार तो रुकेगा नहीं, साधु तो चल रहे, निकल गए वो तो आगे। अब देखिए कैसे साधु का पुण्य काम में आता है, आगे बढ़ गए वो लोग। उस समय हम बहन थे, उस समय बहन थे। आज से 17 साल पुरानी घटना है। आज ऐसे बढ़ गए आगे। और अब कर्नाटक के लोग ना तो भाषा समझे हम लोगों की और ना कोई व्यवस्था, हम लोग पहुंच गए। एक आश्रम में ले जाके हम लोग को बैगों को उतार दिया। पूज्य गुरुदेव सुबह हमको आना है और उस आश्रम में तो कोई दिख ही नहीं रहा। हमने थोड़ा सा लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम जैन साधु हैं और भी आए, भी आसपास समाज है क्या? लोगों ने बताया हाँ बहन, आगे 5 किलोमीटर पे कोई समाज है। हम 2-4 बहने पहुंचे, पूछा भैया जैन मंदिर कहाँ है? पता चला। लोगों से कहा कि यहाँ इतना बड़ा संघ आ रहा है, जैसे तैसे समझाया। लोगों में बड़ा उत्साह, लेकिन जहां हम लोगों को छोड़ा था वहां से गुरुदेव जहां से आ रहे थे वहां तक कम से कम 15 किलोमीटर था और आगे तो पहुंच नहीं सकते। उस गांव में हम लोग को एक त्यागी वृद्धि महिला मिली। इतनी खुश हो गई और अपने घर से सारी सामग्री सबको लेके आ गई। सामग्री इकट्ठी हो गई, लोग भी इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ? जब कुएं के पास पहुंचे तो लोगों ने कहा इसका पानी एकदम खराब है, इसका पानी पीने लायक नहीं।
उस पानी से काम चलता रहा और दोपहर होते होते तक उस कुएं की जब स्थिति देखी गई, लोगों को आश्रम में जो लोग रहते थे उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसा चमत्कार है कि इसमें इतना सारा पानी आ गया। ऐसा गुरुओं की भक्ति में, गुरुओं के प्रति श्रद्धा में इतना अतिशय होता है। वह गाड़ी आने में पूरे 8 दिन लगे और आप लोग विश्वास नहीं करोगे 8 दिन में कैसे कैसे चमत्कार हुए। हम 16 महीने थे और 16 महीनों में पूज्य गुरुदेव 4 महीनों को आज्ञा देते थे कि आगे जाके आप लोग देख सकते हो कैसे क्या व्यवस्था है, कैसी क्या व्यवस्था है। बस पहुंचाते जाते थे आगे। कभी पटिया लगा दी या मुनियों को उच्च स्थान दे दिया। एक गांव में तो ऐसी हालत थी कि उस गांव में मात्र सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, क्या कहते हैं उसके लिए, एल्यूमिनियम के, वही बर्तन थे। बर्तन ही नहीं मिल रहे थे। कर्नाटक के तो गांव, अब क्या किया जाए, बर्तन भी नहीं मिले। जैनों के घर तो मिले, उनने सारी व्यवस्था भी बना दी, एक बर्तन नहीं मिली और दूसरा गैस नहीं मिला। चूल्हा जलाया हम लोगों ने और लकड़ियां गीली थी। फूंका फूंकते आंखों में से आंसू निकल रहे और गुरुदेव आ गए। चौकी के सामने से गुरुदेव निकल रहे हैं। हम लोग नमोस्तु कर रहे हैं तो मुंह भी काला हो रहा था, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आज क्या हुआ, कुछ नहीं, चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हा जला रहे। आहार बन गया, आहार बन गया। अब खिलाएं कैसे? थालियां है नहीं, कटोरियां है नहीं, क्या किया जाए? गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। जिस बर्तन में बनाया है उसी बर्तन में सब डाल दो। जिस बर्तन में बनाया है उसी बर्तन में सब डाल दो। क्या सब डालते हैं? रोटी भी डाल देगा, हाँ, दाल में रोटी डाल दो, सब्जी भी डाल दो, सब्जी भी डाल दो, सब डाल दो। वास्तव में, और जगह भी कितनी थी? 2 रूम थे, 2 रूम थे। एक जगह 4 मुनिराज मानस्तंभ जैसे बन के खड़े हो गए और चारों तरफ से भी मुनिराज बैठ गए। बीच में 4 मुनिराज, पूरे हॉल में भी साइड से। ऐसे ही माताजियों के रूम में सारे साधुओं के पैर धुलाने के बाद एक साथ पूजा की, सारी माताजियों की एक साथ पूजा की। सारे त्यागी व्यक्तियों ने मिलकर आहार कराया। कैसे आहार कराया? जल, एक ही जग से सबको जल चलता जा रहा। जब तक सबने पानी पिया, फिर सबके लिए उठाया बहुना, सबके हाथ में वह दाल सब्जी रोटी जो मिक्स करती थी। इतना आनंद आया, 8 दिन तक इतना आनंद आया। लेकिन एक चीज का आश्चर्य होता था कि व्यवस्था कैसे बन रही है। ब्रह्मचारियां हैं इतनी सारी, सबने अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्था बना ली, लेकिन व्यवस्था बनी कहां से? ऐसे लोग मिलते थे। एक जगह एक श्वेतांबर व्यक्ति मिला, वह बर्तन की दुकान पे लेके अपना और बोले कितने बर्तन चाहिए, ले जाओ। सारी चीज दिला दी उसने। रोज एक से बढ़ के एक अतिशय। बंधु, अंतरंग में यदि गुरुओं के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण है तो हर जगह मंगल ही मंगल है। और यदि भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है तो फिर देखो ना, मजमा के लिए लोग कहते थे माता जी आप कैसे बना पाओगी? हमने कहा हमें भगवान पे विश्वास है, भगवान का काम हो रहा है, मेरे घर का काम थोड़ी हो रहा है। घर के काम
अंतिम तीर्थंकर थे और एक प्रथम तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर से परंपरा आगे बढ़ी है। आदिनाथ भगवान से परंपरा आगे बढ़ी है। महावीर भगवान पर आकर इस कलयुग की तीर्थंकर की परंपरा समाप्त हुई है। ऐसी अर्चना सुबह प्रातः 6 बजे से तैयारियां शुरू, अभिषेक की तैयारियां शुरू, शाम